नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, हमारे सामने सवाल उठता है कि दिव्यांग गवर्नमेंट स्कीमों को कैसे प्राप्त करें, गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में कैसे जानकारी लें। क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम उस काम में असफलता मिल जाती है, तो बहुत सी हमारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो हमारे विकलांग भाइयों को नहीं पता होती, विकलांग भाइयों को इसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ। तो कृपया एक बार मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको आपके जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शन देने वाला हूँ कि भाई जिससे आपकी लाइफ सुगम हो जाए। दोस्तों, मैं खुद भी एक दिव्यांग हूँ, मैं 100% विकलांग हूँ। मैं एक विकलांग की समस्या को समझ सकता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास रोज़गार नहीं होता, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो बहुत तकलीफ़ होती है जीवन में। माँ बाप हमारे रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, भाई बहन हमारे को एक बोझ की तरह समझते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें दिल को बड़ा दुख देती। जब इंसान वो कुछ करने की सोचता है और वो काम वो नहीं कर पाता, उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, चाहे इसमें हमारे माँ बाप हों, हमारे भाई बहन हों, या हमारे वो साथी जो हमारे साथ रहते हैं, या हमारे जो सर्कल, जो समाज। तो दोस्तों जब उस काम को करने में उनका सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है, तो डेफिनेटली हम लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा चीज़ नहीं होता, हम नहीं कर पाते। ऐसा बहुत से रीज़न हो जाते हैं कि भाई हम वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाते। हमारे देश में तकरीबन 3 करोड़ के 3% हमारे विकलांगों की संख्या है पूरे विश्व में। जैसे भारत की हमारी वो है, तो 3 से 4% दिव्यांग हमारे भारत में हैं, हमारे भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो वे सब, उनमें से कुछ व्यक्ति आज एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो सक्सेस है, और उसका रीज़न वही है, एक तो उनकी मेहनत, दूसरा उसके माँ बाप और उसके भाई बहन का सपोर्ट। तो मैं उस माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, उसे भाई बहन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अपने आप को कामयाब करना है तो उनको साथ लेके चले, इनका भी साथ दें, क्योंकि ये भी माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आज जिस चीज़ के लिए मैंने वो किया है वो है गवर्नमेंट स्कीम। दोस्तों हमें गवर्नमेंट स्कीमों का पता नहीं लगता, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते रहे, आप जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें हैं भारत सरकार की, कोई प्राइवेट उसमें, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट स्कीमें हैं भारत सरकार की तरफ से। अभी हाल ही में जैसे मैंने ये सेंटर मिला हुआ है, ये गवर्नमेंट का है। अलिम को आसरा का सेंटर मिला, वो भी गवर्नमेंट का है। अलिम को जो हमारी भारत सरकार की कंपनी है, तो पूरे विश्व में, खासकर भारत में, मैंने देखा कि भाई दिव्यांगों को व्हीलचेयर, बैटरी वाली रिक्शा, ट्राईसाइकिल, या फिर वो सब उपकरण जो एक दिव्यांग यूज करता है, चाहे वह कान की मशीन हो, जो दिमाग की बच्चे हैं हमारे, जैसे उनकी एक्सरसाइज की बॉल, कपबोर्ड लैट्रिन बाथरूम के लिए, तो ये सब उपकरण अलिम को पूरे भारत में देती है फ्री। और ये सेंटर मुझे मिला हुआ है, ये इस नॉलेज के कारण ही मिला हुआ, इसी के अकॉर्डिंग मिला हुआ है।
तो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहे। मैं जितनी भी स्कीमें आती ही रहेंगी भारत सरकार की तरफ से या फिर कोई प्राइवेट संस्था कोई हो, वहाँ पे हम अपना वो एप्लीकेशन डालते रहे। कहीं ना कहीं ज़रूर हमें कामयाबी मिलती, क्योंकि हमारा एक अलग से कोटा होता है और इस चीज़ के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं हो पाती। वो कब निकलते हैं, कब उसका वो होता है, अधिकारी भी हमें अच्छी तरीके से नहीं बताते। वो भी हमें बस टालने की कोशिश करते हैं। कहीं भी चले जाए, हमारा बस स्टैंड पे एक बूथ होता है, चाहे वो एक चाय का स्टॉल लगा लो, कोई दूध की विटा का स्टॉल लगा लो, या फिर कोई टिकट काटने का कोई स्टॉल लगा लो। वहाँ पे भी हमारे एक वो होता है। रेलवे स्टेशन पे हमारा कंसेशन होता है, वहाँ पे भी हम 3-4 प्रकार के काम कर सकते हैं, चाहे साइकिल स्टैंड या फिर चाय का दूध का कोई, ये कई प्रकार की वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनियों में हम कंपनियाँ भी निकलती हैं हमारी, इसमें कुछ रिजर्वेशन होता है। जैसे 100 कंपनी अगर भारत सरकार ने अलॉट करी है कहीं पे, तो उसमें से 2 कंपनी हमारे नाम पे होगी, यानी वो विकलांगों के इसकी, लेकिन उसका हमें पता नहीं लग पाता। एक नॉर्मल आदमी उसका फ़ायदा उठा लेता है, किसी के भी कागज़ लिए उसको लगा दिया, उसको अपने नाम से चला रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं जानकारी होती। पेट्रोल पंप पर भी हमारे कंसेशन होते हैं, वहाँ पे भी हमें पेट्रोल पंप कैसे मिलता है, इसके बारे में हम डीसी ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पे मॉल होते हैं, मॉल में भी हमारी कंसेशन होता है। बिग बाज़ारों में भी हमारे अलग अलग तरीके से जो सरकारी कमेटियाँ होती हैं, वहाँ पे भी हमारी दुकानें अलॉट होती हैं, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता लग पाता दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को एक संयम के साथ जागरूक करें, उसकी तरफ बढ़े और अपने हक प्राप्त करने के लिए लड़ें। मैं ये नहीं कहता आपने लड़ाई करनी है, लेकिन आप आवाज़ तो उठाओ। आप आवाज़ उठाओगे, आपकी आवाज़ को कोई दबाने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम अपने हक के लिए वो कर रहे हैं। अगर 100 कंपनियां अगर कहीं अलाउट हुई हैं, उसमें 2 कंपनियां हमारी हैं, हमें पता लग गया, अगर हम वहाँ जाके इस चीज़ को बोलेंगे ना, तो वो हमसे दबेंगे, ना कि हमारे साथ बहस करेंगे। हमारे पास मीडिया की ताकत है, टीवी अखबार वाले हैं, वो इस चीज़ को बोल सकते हैं, हम ऊपर तक जा सकते हैं। सोशल मीडिया आज के टाइम इतना बड़ा साधन है, अगर किसी की आवाज़ को दबाया जाता है तो सोशल मीडिया उसको आगे आके उसको कवर करता है। तो दोस्तों, अपने आप को जागरूक करें, आगे बढ़े और अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी लें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि हमें पता है हम विकलांग हैं, तो हमारे आज के टाइम बहुत मुश्किल होता है रोज़गार के उसमें। इसके अलावा भी हम बहुत से काम कर सकते हैं। काम कोई छोटी सी चाय का कहीं भी हम लगा सकते हैं, कहीं भी हम जैसे पॉपकॉर्न वगैरह का लगा लिए। हॉस्पिटलों में भी हमारे बहुत सारे कंसेशन हैं, वहाँ पे हम तरह तरह के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखते रहें। मैं धीरे धीरे आपके सामने हर चीज़ें शेयर करता रहूँगा, हर चीज़ें बताता रहूँगा। पूरे भारत में मैं इस चीज़ को बिखेरने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई विकलांग जागरूक हों, वो करें। देखो, आज के टाइम हमारे विश्व में कितने विकलांग हैं जो सक्सेस हैं। दीपा मलिक हमारी गोल्ड मेडल लेके आई, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। हमारे और भी बहुत सारे हैं, कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, जो अपने आप में आगे आके अपने आप को प्रदर्शित कर चुके हैं। विकलांग कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है वो। उसको थोड़ा सा साहस और थोड़ा हिम्मत जुटा के अगर वो काम करे ना, बहुत कुछ कर सकता है, 100% कर सकता है। माँ बाप से आज भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करिए, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जय हिंद।
जय भारत।